जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 आपके परिवार के लोगों ने आपके लिए क्या क्या नहीं बोला, फिर भी आप वहां पर कैसे रहते हैं? आपके बच्चों ने, आपके माँ बाप ने, आपके भाई बहन ने, आपकी पत्नी ने आपको क्या क्या नहीं बोली, फिर भी आप वहीं पर कैसे रहते हैं? मैं तो कह रहा हूं नेमी नगर वालों, तुम मेरे को एक बार एक शब्द बोल के तो देखो, तुम्हारा सबका कल्याण हो जाएगा। पंच कल्याण तो बाद की बात है। संसारी प्राणी स्वाभिमान भी खो गया स्वार्थ की वजह से। किसकी वजह से? संसारी प्राणी स्वाभिमान भी खो गया स्वार्थ की वजह से। इतने सुन लेते हो, इतने सहन कर लेते हो, मेरे को तो आश्चर्य लगता है। और एक वृद्ध व्यक्ति, बार बार लोग उनसे कहते थे घर से निकल जाए तो अच्छा रहेगा और पिंड छूट जाएगा, और वो निकल पाता था, न सन्यासी बन पाता था, न संसार में रह पाता था। उसकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन वह घर परिवार से ज्यादा बचने का प्रयास करने लगा। वह घूमते फिरते बाहर समय निकलने लगा। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने घूमते घूमते आगे बढ़ रहे थे, चलता चलता जा रहा था। उसी समय एक पेड़ का ठूंठ उनको देखने को मिलते, उसको देख करके वो कहने लगता है, वो खुश हो जाता है और वो पेड़ के ठूंठ से कहने लगता है, तेरी और मेरी स्थिति एक सी है। क्या? पेड़ की ठूंठ को देख करके वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, तेरी और मेरी स्थिति दोनों की एक सी है। तो पहले तुम्हारे पास कितना वैभव था और मेरे पास भी सुंदर रूप था और अनेक दृश्य थे, अनेक आभूषण थे, पैसा रुपया नौकर चाकर आदि सब थे, और सब लोग मुझे चाहते थे। अब मेरा रूप भी गया, मेरा वैभव भी गया और मेरी सुंदरता भी गई, मेरे शरीर पर, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, और अब मुझे कोई पूछता भी नहीं है। और पेड़ से ठूठ से कहता है, तुम्हारी भी स्थिति यही है, क्योंकि तुम भी बहुत सुंदर लगते थे, हरे भरे थे, और पेड़ पत्तों से और फलों से और फूलों से लदे थे, और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें चाहता था। सभी गांव के लोग आपके शरण में आकर के बैठ जाते थे और शांति से आनंद भी लेते थे। अब हम दोनों की एक सी दशा हो गई है, हम दोनों को एक स्थिति, हम दोनों की एक समान हो गई है। इस बात को सुनकर के ठूंठ ने बूढ़े की बात सुनकर के कह दिया कि नहीं, तुम गलत बोलते हो। ठूंठ ने कहा, तुम गलत बोलते हो। वो दंग रह जाता कि कहता है कि मैं तेरे जैसे नहीं हूं, मैं तेरे जैसे नहीं हूं, क्योंकि तू आज दुख की गीत गा रहा है और दुख के गीत गाना तुम्हारी बात है, मैं दुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी पतझड़ भोग रहा हूं। पतझड़ चला जाएगा, फिर क्या आएगा? वसंत ऋतु आएगी और मेरा रूप निखर जाएगा, और मेरे मन में वसंत की आशा है, और मेरे शरीर में कोमल कोमल पत्तियां आएंगे, और अनेक सुगंधित फूल खिलेंगे, अनेक फल लगेंगे, सारे भ्रमर भी दौड़े दौड़े आएंगे, अनेक प्रकार की तोता, मैना और नीलकंठ जैसे अनेक कोयल आदि पक्षियां भी आकर के आनंद लेंगे, मेरा आलंबन लेंगे। इसीलिए मेरी और तेरी स्थिति एक सी, उसके सहारे में सदा सुखी रहता हूं। मेरे को वसंत दिख रहा है, मुझे पतझड़ नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कितने भी तीव्र कर्म का उदय क्यों न हो, असाता कर्म का उदय क्यों न हो, कितने भी संकट से क्यों न गुजर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिन बाद आने वाले सुख के समयों को याद रख करके संकट को भूल जाना।
दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, दुख है तो सुख भी है, एक के पीछे एक लगा हुआ है। दुख का समय निकल जाएगा तो सुख भी आएंगे। इसीलिए इन स्थितियों में आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सोच को, अच्छी सोच को सुरक्षित रखो। संकट के समय में कट जाएंगे और सुख के समय भी आएंगे। उस समय आनंद अद्भुत आएगा। जब भी संकट में, तीव्र कर्म के उदय में जब दुख हो, उस समय आने वाले सुखों को स्मरण कर लेना और वर्तमान के दुख को भूल जाना। लेकिन संसारी प्राणी काम उल्टा करता है। आप क्या चाहता है? त्रैकालिक सुख को भूल जाता है और तात्कालिक सुख की वजह से आगे कौन देखा, अभी लूट लो, अभी खा लो, अभी कर लो। तात्कालिक सुख के लिए त्रैकालिक दुख भी भूल जाते हैं। इसका फल क्या मिलेगा, हम कैसे इसको सहन कर पाएंगे, इसको भी भूल जाते हैं। बंधुओं, इस प्रकार उन दोनों में वार्ता होती है। दोनों की एक समान अवस्था। पेड़ भी बूढ़ा और ठूठ भी बना हुआ है। पेड़ दुख नहीं भोग रहा है और आदमी दुख भोग रहा है। इसका कारण क्या है? सिर्फ दोनों की सोच में अंतर है। आप अपने सोच को बदलो, निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। संपत्ति होने से सुख शांति नहीं मिल सकती है। सुख शांति सोच के बदलने से। संत सुखी है, संत शांति प्राप्त करता है। किसके वजह से? साधनों की वजह से। संत सुखी किसके वजह से? साधना की वजह, साधनों की वजह से, विषयों की वजह से। किसके वजह से सुखी है? अपने सोच की वजह से सुखी है। यही सच्चाई है कि समस्या और घटना अलग वस्तु है और दुखी होना अलग वस्तु है। बंधुओं, दोनों एक जैसी परिस्थिति गुजरते हुए एक सुख भोग रहा है तो एक दुख भोग रहा है। मैं भी आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, तुम जैसे सोचोगे तुम अपने आप को वैसे ही पाओगे। तुम जैसे सोचोगे अपने आप को तुम वैसे ही पाओगे। तुम अपने आप को सुखी होने के बाद भी यदि आप सोचेंगे मैं बहुत ही दुखी हूं, तो तुम क्या करोगे? स्वयं को दुखी ही पाओगे। सब कुछ होने के बाद भी, सुखी होने के बाद भी यदि तुम सोचोगे मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तुम अपने आप को क्या पाओगे? दुखी पाओगे। और दुखी होने के बाद भी यदि सोचोगे मैं सुखी हूं, मेरे जैसे सुखी कोई नहीं है, तो स्वयं को क्या दुखी नहीं सुखी ही पाओगे। तुम्हारे पास किलो में यदि सोने के आभूषण भी हो और फिर भी तुम सोचोगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या लगेगा तुमको? साधन संपन्न होने के बाद भी यदि सोचोगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी, सोना चांदी रुपया पैसा वैभव आदि होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं सोचोगे, तुम स्वयं पाओगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं होने के बाद भी तुम सोचोगे मेरे पास सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं होने के बाद भी तुम पाओगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास किसी बात की कमी है क्या? एक बार की बात है, एक आदमी एक जाने माने व्यक्ति के पास पहुंच जाता, संत के पास पहुंच जाता, तपस्वी साधु के पास पहुंच जाता है। और पहुंच करके उन्हें सुन रखा था, उस साधु के पास पहुंचने के बाद उनके सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं साधु। उनके सारे दुख दर्द को दूर कर लेते, हर लेते हैं। इस बात को सुन करके, नाम सुनने के पश्चात वो व्यक्ति उस संत के पास, उस साधु के पास पहुंच जाता है, उस सत्पुरुष के पास पहुंच जाता है। और वहां पर जाकर के जिंदगी से पूरी तरह से निराशा हो चुका था। और उसके पास जाने के बाद उन्हें वहां पर सारे अपने सारी स्थिति को
रुंधे गले के साथ उन्होंने अपनी सारी स्थिति को दुखड़ा को कह सुना दिया और कहता है मेरी जिंदगी में उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, आप मुझे बचाओ। और इस प्रकार जाकर के उस संत के पास कहने के बाद संत ने उनसे कहा कि उन्हें कहा एक कागज लिया और उसके कागज के बीचों बीच में एक लकीर खींचा और लाइन कड़ी खींची और इसके बाद उससे बोला कि कोई भी फैसला करने से पहले आओ यह देख ले कि तुम क्या क्या खो चुके हो और क्या क्या तुम्हारे पास बाकी रह गया है। तुम क्या क्या खो चुके हो, क्या क्या तुम्हारे पास बाकी रह गया है। हम कागज के बाई तरफ जो खो चुके वो लिखे और कागज के दाई तरफ जो हमारे पास बाकी बचा है उसको लिखे। इस प्रकार कहने के बाद वो आदमी, दुखी आदमी ने बोल दिया दाई तरफ का हिस्सा तो खाली ही रह जाएगा। क्या बोला? दाई तरफ का हिस्सा तो खाली रह जाएगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद संत बोले तुम्हारे कोई बात नहीं। उनने कहा पास में बिठाला तो ये बता दो तुम्हारे बेबी तुम्हारे पास है क्या नहीं है? तुम्हारे बेबी कब तुम्हें छोड़ के गई? तो उनको गुस्सा आती है, कहता है कि कैसे बात करते हो, मेरी पत्नी तो मेरे साथ है। अच्छा तुम्हारी पत्नी तेरे साथ है, कोई बात नहीं। और उन्होंने क्या कर दिया, दाई तरफ में पत्नी इनके साथ है लिख दिया। और दूसरी बात पूछा कि तुम्हारे बच्चों को जेल कब हुई है, बच्चे जेल में कब से चले गए हैं। उनको और गुस्सा आ जाती है, वो कहता है कि क्या हमारे बच्चों को जेल क्यों भेजना चाहते हो तुम? फिर कहाँ हैं? मेरे साथ रहते। अच्छा उन्हें लिख दिया तेरे बच्चे भी तेरे साथ हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछते गए और इसी प्रकार उनके सारा का सारा 2 मिनट के अंदर दाहिनी तरफ का जो कागज खाली था स्थान वो पूरा भर जाता है। थोड़ा सा विचार करो, आप जो सोचोगे वैसे ही तुम अपने आप को पाओगे। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम सोचोगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं पाओगे। और तुम सोचोगे मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हारे पास सब कुछ पाओगे। याद रखना परिस्थितियां कितनी भी बुरी प्रतीत हो, हमारे पास खुशहाल जिंदगी के लिए काफी कुछ बचा हुआ रहता है, काफी कुछ बचा हुआ रहता है। लेकिन उसको कभी भूल नहीं जाना चाहिए। उसको हम सुसोच से ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उसको पाना भी संभव नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा इस प्रकार के सोच के माध्यम से अपने जीवन में सुख शांति और खुशहाली लाए, दुखी न हो। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, तुम बुरा सोचोगे तो बुरा पाओगे। और तुम अच्छा सोचेंगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, शक्ति बढ़ेगी और संबल मिलेगा, साहस मिलेगा, विकास कर जाओगे, विनाश से बच जाओगे, आश्रय और बंध से बच जाओगे, संसार परिभ्रमण से बच जाओगे। अन्यथा विनाश और संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है। तुम अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे तो इन सबसे बच जाओगे। यदि तुम बुरा सोचोगे सब कुछ होने के बाद भी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपके पैसा, आपका वैभव, आपके संपत्ति, आपके पैसा आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है क्या? बोलो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अच्छा काम करेंगे तो ही हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे। यदि उससे बुरा काम करेंगे तो हमें वह संपत्ति भी विपत्ति के कारण बन सकती है। तुम बुरा सोचोगे तुम्हारी शांति समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति घटेगी, बल घटेगा और इतना ही नहीं साहस भी घटेगा। स्वयं असहाय हो जाओगे, स्वयं ही स्वयं को असहाय कर जाओगे। जिन ऊंचाई को उन्होंने छुआ है वे सब अपने किसके बल पर छुए हैं? साधनों के बल पर, सुसोच के बल पर, सच्चारित्र और सुसोच के बल पर और साधना के बल पर उन्होंने पाया है। जिस किसी भी मनुष्य का जो भी विकास हुआ, हो रहा है और होता है और आगे होगा, वह किसके बल पर होगा? चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, कोई भी विकास किसके माध्यम से होगा? सुसोच और सच्चारित्र के माध्यम से होगा। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा
जंगल वाले बाबा नमो नमः।